नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसके में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवर्ब का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, तो जो लोग वो वीडियो न देखे हैं वो पार्ट 1 पहले देख के आए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें तो ही प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर और उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग 4 एडवर्ब देख चुके हैं। ठीक है, ये 5वां नंबर का एडवर्ब है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो लोग ना लिखे नोट्स वगैरह वो जाए पिछले वीडियो देखे और नोट्स बनाए, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर। हेडिंग डालिए एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर डालिए हेडिंग एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसको पहले समझिए एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब होता है ढंग या तरीका। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है ढंग। ठीक है, यानी कोई चीज को आप किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका मैनर। समझ में आ सबको। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या होगा, कोई कार्य, ठीक है, कोई वर्ब जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, यानी किस ढंग से किया जा रहा है, वही तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो। वह एडवर्ब जिससे आप पता चले कि कोई कार्य किस तरह से हुआ है। जैसे कोई काम जल्दी से हो गया, कोई काम थोड़ा डिले हुआ, या कोई आराम से सो रहा है। ठीक है, ये सब अब तुम्हारा किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। मैनर मतलब होता है ढंग, कोई काम तुम किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, वो होता है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलो हेडिंग डालो मेरे साथ। अब लिखो एडवर्ब ऑफ मैनर की डिफिनेशन। लिखो एन एडवर्ब, नहीं लिखो एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस यानी हमें बताता है, क्या बताता है, हाउ एंड व्हाट मैनर एनी एक्शन परफॉर्म्स। ठीक, क्या बताता है हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कोई कार्य कैसे और किस ढंग से हुआ है। ठीक है, क्या कहता है, कैसे और किस ढंग से हुआ, वो तुम्हारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे देखो, सी राइट्स क्लियरली। ठीक, सी राइट्स क्लियरली यानी वह कैसा लिखती है, साफ लिखती है। उसके लिखने का तरीका क्या है। ठीक, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ राइट्स, हाउ राइट्स, व्हाट इज योर आंसर। आंसर क्या दोगे, अगर मैं पूछूं व्हाट्स राइट, हाउ राइट्स मतलब कैसे लिखती है, तो क्या दोगे आंसर, क्लियरली। क्या दोगे, क्लियरली। आपको समझ में आया। तो क्लियरली इसमें क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्यों एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि वो कैसे लिखती है, साफ लिखती है। ठीक है, तो उसका ढंग क्या है लिखने का, वह साफ लिखती है, क्लीन लिखती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कोई चीज पढ़ने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। कोई चीज साफ लिखोगे तभी तो पढ़ने में आसानी होगी ना। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, कोई चीज किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, यानी उसका ढंग क्या है करने का, उसका तरीका क्या है करने का, वो तुम्हारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सबको समझ में आया। एडवर्ब ऑफ मैनर को इसको लिखो, इसके आगे एग्जांपल लिखो, द चाइल्ड स्लीप, द चाइल्ड, उसके बाद क्या लिखोगे, स्लिप्ड साउंडली, द चाइल्ड स्लिप्ड, क्या नाम से, क्या, साउंडली। ठीक, यानी बच्चा जो है चैन से सो रहा है। कैसे सो रहा है, आराम से एकदम सोया हुआ है, कोई चिंता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, कैसे सोया है, आराम से सोया है। इसका मतलब होता है चैन से सोना।
साउंडली का मतलब क्या होता है? चैन से। क्या होता है? चैन से। सबको समझ में आया? द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। ठीक, यानी बच्चा कैसे सोया? एकदम आराम से सोया है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है आसपास में। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछोगे? हाउ स्लीप। ठीक, हाउ स्लीप यानी कैसे सोया है, तो आंसर क्या दोगे? शांति से सोया है। कैसे सोया है? एकदम आराम से सोया हुआ है। ठीक है, कैसे सोया है? एकदम आराम से, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी डिस्टरबेंस का। ना आसपास कोई है, ना कोई आसपास बोलने वाला है, ना तो कोई उसके माता पिता बोलने वाले हैं, ना तो कोई नहीं, कोई नहीं, एकदम शांत, एकदम आराम से सोया हुआ है। कैसे सोया है? आराम से। यानी साउंडली इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछोगे? हाउ स्लीप। आंसर क्या दोगे? साउंडली। क्या दोगे? साउंडली मतलब एकदम आराम से सोया है। उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसे सोया है? आराम से सोया है। तो एक चीज और तुमको समझ में आ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ मैनर तुमको बचाने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछोगे? यह आंसर हमेशा देगा किसका? किसका आंसर देगा? हाउ लगाकर। ठीक, इसको लिखो। इसको लिखो, जब हम वर्ब में हाउ लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो जो उत्तर होता है वही क्या होता है तुम्हारा? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यहाँ ऑफ मत लिखो, यहाँ पे लिखो ऑफ मैनर होता है। सबको समझ में आया? क्या सब लोग अब छाट लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे छाटा जाता है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन निकालेंगे, कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो वर्ब में जब क्वेश्चन आप पूछोगे क्या? हाउ, यानी कोई चीज किस प्रकार से हुई। ठीक, या कोई चीज कैसे है। ठीक, या कोई कोई काम किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया भी है, जैसे ही सी राइट्स क्लियरली, वह कैसे लिखती है? क्वेश्चन कैसे पूछेगी? हाउ राइट्स, यानी कैसे लिखती है, तो आंसर क्या दोगे? क्लियरली। क्या दोगे? क्लियरली। वैसे ही अगर दूसरा हम पूछे चाइल्ड स्लीप साउंडली, यानी बच्चा कैसे सोया है? आराम से सोया है। तो कैसे क्वेश्चन पूछोगे? कैसे सोया है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हें? साउंडली, मतलब एकदम आराम से सोया है। ठीक है, तो हो गया। इसको लिखो, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, हो गया सबका? अगला लिखो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक, क्या नहीं डाले? अफर्मेशन एंड निगेशन। ये क्या होता है? तो जब, ठीक है, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, जैसे तुम लोग शायद जानते होंगे, आप लोग तो जानते होंगे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव दो सेंटेंस होता है। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन? एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है? कोई क्वेश्चन क्या आता है? यस में आंसर दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई जो सिंपल वाक्य होगा वो तुम्हारा क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। और निगेटिव क्या होता था? जिसमें नहीं लग जाए। ठीक है, तो अफर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं उसी से रिलेट कर गया। ठीक, यानी कोई क्वेश्चन जब तुम पूछो, अगर तुमको आंसर यस में मिल जाए तो अफर्मेशन हो जाएगा। अगर आंसर नो में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? निगेशन हो जाएगा। क्या होगा? निगेशन। यदि यस में मिला तो अफर्मेशन, अगर नो में मिला निगेशन। सबको समझ में आया? अफर्मेशन एंड निगेशन तो समझ में आया? कोई भी चीज तुम क्वेश्चन पूछो, अगर तुमको मिल गया यस तो हो गया तुम्हारा अफर्मेशन। अगर कोई क्वेश्चन पूछो
अगर तुमको आंसर कोई दिया नो मतलब क्या होगा निगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड negation, affirmation and negation indicate what? Assertion and denial. What? Denial. Denial. ठीक है, सबको समझ में आया? यानी क्या होता है assertion मतलब क्या होता है? assertion मतलब होता है वही, यानी कोई चीज पूछो यस तो तुम्हारा हो गया क्या assertion। डिनायल किसी चीज में कर दो यानी नो कर दो, यानी क्या करो ना कर दो, नो कर दो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा क्या निगेशन हो जाएगा। सबको समझ में आया? लिखिए आप लोग, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए सी इसे लिखिए डच सी गो टू मार्केट, डच सी गो टू मार्केट। आपने आंसर क्या दिया? यस। क्या आंसर दिया? यस। डच सी गो टू मार्केट, आपने आंसर दिया यस, यानी क्या है वह बाजार क्या है गई है, ठीक है। अगर नहीं गई होती तो आप आंसर क्या लिखते हैं यहाँ पर? नो, ठीक है। अगर मैं कहूं इज शी इल, आपसे मैं पूछूं इज सी इल, क्या वह बीमार है, क्या वह बीमार है, तो आप आंसर क्या बताएंगे मुझे? अगर वह बीमार होगी तब तो आप कहेंगे क्या यस, अगर नहीं रहेगी तो क्या कहेंगे? नो। क्या कहेंगे? नो। यस सी नॉट, क्या लिखेंगे? यस सी, इज सी इल तो लिखेंगे नो सी नॉट, मतलब क्या अगर यह बात सही है तो आपने लिखा यस, अगर वह बात गलत है तो आपने लिखा नो। तो अगर आप कोई बात सही हो अगर आप उसको लिखते हैं यस तो मतलब ये हो गया अफर्मेशन, अगर कोई आप चीज लिखते हैं अगर वो चीज गलत है ठीक तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नो, मतलब क्या हो जाएगा? निगेशन हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? चलिए इसको उतारिए, ठीक इसको उतारना है। अगला है डालिए एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो क्या होता है एडवर्ब ऑफ रीजन? तो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, रीजन मतलब क्या होता है सबको समझा रहा है, रीजन मतलब होता है कारण, ठीक, यानी कोई चीज किस कारण से हो रहा है, सबको समझ में आया? यानी कोई ऐसा एडवर्ब होगा जो सेंटेंस में ये बताएगा कि कोई कारण, किस कारण से कोई काम हो रहा है, ठीक, किस कारण से कोई काम हो रहा है, वो तुम्हारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी वह एडवर्ब जो हमें क्या बताए कि कोई काम कैसे मतलब क्यों हो रहा है, समझ में आया? उसका रीजन बताए हमें, क्या करें? रीजन, वो क्या होगा तुम्हारा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, अरे एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो लिखो एडवर्ब ऑफ रीजन tells us how or why any action performed
बाय एनी एक्शन परफॉर्म्स, ठीक। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीजन क्या कहता है तुम्हें, कोई ऐसा वर्ड देगा जो क्या करेगा, उसके कारण को बताएगा, ठीक, कि वह क्यों कारण हुआ, हुआ नहीं, कोई काम क्यों हुआ है उसका रीजन बताएगा, तो क्या होगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। सबको समझ में आया? ये चीज सबको समझ में आई? एग्जाम्पल लिखिए इसका। देखिए, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग होम, आई एम कमिंग होम बिकॉज आई गॉट बिकॉज आई गॉट लीव, ठीक, आई गॉट लीव, मैं आ रहा हूं घर क्योंकि मुझे क्या मिली, छुट्टी मिली, ठीक। एक और लिखो, he goes to another village, another village, hence I am coming, I am coming, he goes to another village, hence I am coming। इसमें ध्यान से देखो, पहला वाक्य में क्या दिया है तुमने, आई एम कमिंग होम बिकॉज आई गॉट लीव, ठीक, यानी मैं घर आ रहा हूं क्योंकि मुझे क्या मिली है, छुट्टी मिली है, ठीक। ही गोज टू अनदर विलेज हेंस आई एम कमिंग, ठीक, यानी वह अगर गांव छोड़ के दूसरे गांव में क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। समझ में आया? क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। इसमें बताओ, इसमें क्या होगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन वह वर्ड होगा, कौन सा वर्ड, जो क्या करेगा तुम्हें बताएगा कि कोई काम क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें देखो बिकॉज, इसमें हेंस, तो समझ में आया, बिकॉज और हेंस, इसमें क्या रहेंगे तुम्हारे, ये तुम्हारे होंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा, यही तो दोनों वर्ड है ना जो रीजन बता रहे हैं, ठीक। इसका मतलब होता है अतः, इसका मतलब होता है क्या, क्योंकि, ठीक, यही दोनों वर्ड है ना जो रीजन बता रहे हैं। देखो, अब ये मत कहना कि सर अनदर वर्ड इसमें रीजन हो जाएगा ना, नहीं, इसमें होम होगा ना तो आई गॉट होगा, आई गॉट लीव होगा, ठीक। क्या होगा इसमें, विकास हेंस, क्यों क्यों होगा, क्योंकि यही तो वर्ड है ना जो कि क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कोई काम क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखोगे, इसमें पूछोगे वाई, क्वेश्चन क्या पूछोगे, वाई कमिंग, आंसर क्या होगा, विकास, विकास। समझ में आया? यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। वैसे ही सेम टू सेम, वाई यू कम, आप क्यों आ रहे हैं, तो क्या बताओगे, हेंस, व्हाट हेंस, ही गोज टू अनदर विलेज, क्या, व्हेन ही, अरे हेंस ही गोज टू अनदर विलेज, तो इसमें देखो हेंस, इसमें होगा बिकॉज, ये सब तुम्हारे क्या देंगे, ये सब तुम्हारे देंगे एडवर्ब ऑफ, ये एडवर्ब ऑफ हो जाएंगे रीजन। सबको समझ में आया एडवर्ब ऑफ रीजन? इसको उतारो, अगला आईडी डालो।
अगला हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये तो लिखते ही आपको मालूम चल रहा होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रश्न पूछना, यानी वह एडवर्ब जिससे क्या किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पूछा कहा जाता है उसे, क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिए इसका क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब used to ask क्वेश्चन, ठीक। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, वो एडवर्ब जिससे क्या किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्या होता है तुम्हारा, इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखो, जैसे व्हेन यू, व्हेन डू लिखो, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, आप कब आ रहे हैं, ये तुम्हारा व्हेन क्या होगा, इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। वैसे लिखो अगला, व्हाई यू, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। इसमें देखो इंटरव्यू, इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसमें ये होगा तुम्हारा इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक। इसमें ये होगा तुम्हारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि यही तो वर्ड है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब, इसमें हो रहा है व्हाई, ठीक। इसके अलावा तो वेयर भी लिख सकते हो, ठीक है, वेयर आ सकता है, व्हाट आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिए, रिलेटिव एडवर्ब। अगला हेडिंग लिखिए, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव से क्या मतलब हो रहा है तुम्हारा, रिलेटिव से मतलब होता है क्या, इससे पहले भी मैंने वीडियो में एडजेक्टिव, रिलेटिव, एडजेक्टिव कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने ना, ठीक। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे को क्या करना, रिलेट करना, एक दूसरे को रिलेट करना, समझ में आ सबको। यानी कोई जो सेंटेंस दिया हो उसको आपस में क्या करेगा, रिलेट कर देगा, वो तुम्हारा क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, ठीक है, एक ही चीज होता है, एक ही एडवर्ब होते हैं, फॉर्म्स अलग अलग होता है, ठीक है। यानी जो तरीका होता है इसका यूज करने का अलग होता है, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हो, वाई चाहे वेन चाहे वेयर, तो क्या कहता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारा होता है रिलेटिव एडवर्ब, इसमें क्या होता है कि जैसे वेन का यूज कब किया जाएगा, कोई सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो पहले, लिखिए, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब modify verb following them at the same time they join two sentences together, ठीक।
यानी क्या करता है एडवर्ब, क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब? वह एडवर्ब होता है जो क्या करे, अपने साथ आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करे, उसके साथ ही क्या करे, उन दोनों को जोड़ दे। जैसे लिखो, जैसे इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, लिखो आई विल गो मार्केट when he come, ठीक, आई विल गो टू मार्केट व्हेन ही कम। देखो अब यहाँ पर वेन का प्रयोग क्यों हुआ है, जब दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। देखो क्या उसका हिंदी अनुवाद होगा, मैं बाजार जाऊंगा जब वो क्या करेगा, आएगा, ठीक, व्हेन ही विल कम, इसको लिखो ही विल कम, ठीक, समझ में आया? आई विल गो टू मार्केट व्हेन ही विल कम, यानी कब जाएगा बाजार वो, जब वो क्या करेगा, आएगा। तो यहाँ पर देखो वेन का प्रयोग कब हुआ है, जब क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सबको समझ में आया? अगर वेन ऐसे ही कर दो, अगर वेन डू यू रीड, अब यहां पर देखो वेन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हैं, ठीक, आप कब पढ़ते हैं, इसका आंसर ये क्या सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तुम्हारा एडवर्ब होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्योंकि क्या होगा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि इससे क्या किया जा रहा है, इस वेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई, ठीक है। और यहाँ पर क्या इस वेन का, इस वेन के हिसाब से ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। समझ में आया सबको? तो आई विल गो मार्केट वेन ही विल कम, यानी वह जब आए। समझ में आया सबको? एक और एग्जाम्पल लिखो, दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड where I play cricket, ठीक, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले क्रिकेट, यानी क्या कर रहा है, कोई वैसा समय आएगा, ठीक है, कोई वैसा समय है जब कोई क्या था, बहुत छोटा था, ठीक है, चाहे अब कोई दूसरी जगह चला गया है, वो क्या कर रहा है, जब आ रहा है वहां से तो वह किसी को क्या बता रहा है, क्या बता रहा है वह, कि दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले क्रिकेट, यानी यह वही फील्ड है जहां पर मैं क्या करता था, क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। समझ में आया सबको? यानी कब बता रहा है, जब वो कहीं से आ रहा है, चाहे बहुत दिनों बाद कहीं से आ रहा है, चाहे किसी के साथ आ रहा है, या अपना शहर छोड़ कहीं दूसरे शहर में जा रहा है, आते समय उसको कोई दिख रहा है, ठीक, वो फील्ड दिख रही जिस पर वो क्या करता था, पहले खेला करता था। जैसे तुम लोगों ने इस समय कोई बचपना में होगा, चाहे कोई होगा, तो एक न एक समय आता है सबका, ठीक है। आज तुम लोग यहाँ हो, कल कहीं और जाओ, समझ में आया? तो क्या होता है, वो समय सबका आता है, जब क्या होता है, जो अपनी जगह छोड़कर जाता है तो क्या लेके जाता है, वो केवल यहाँ की यादें ही लेकर वो आदमी जाता है यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर ऐसे था, वो वहां पर मेरा वो दोस्त था, स्कूल में मेरा वो दोस्त था, आज स्कूल में हो, कल कॉलेज में जाओगे, कल ड्यूटी करोगे, नौकरी करोगे, तो क्या होगा, ये सब चीजें क्या होती है, याद आती रहती है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, वो वही चीज बता रहा है, वहां पर वो आ रहा है, वहां पर कभी क्या किया था, वो खेला था क्रिकेट, तो क्या बता रहा है कि ये वही जगह है जहां पर मैं क्या करता था, खेला करता था पहले, ठीक है। कौन सा चीज, क्रिकेट खेला करता था, तो क्या है, ये वही चीज है, ये चीज सबके जीवन में आती है। जैसे अभी तुम लोग जो लोग पढ़ रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में होंगे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, कोई भी किसी भी लाइफ में होगा, तो क्या होता है, एक ना एक सबको एक चीज चेंज करके दूसरे में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीजें जो होती हैं, वो चीजें याद रहती है इंसान को, तो जब कभी वो चीज उसके सामने दिखती है तो वो चीज क्या होता है, उसके रिकॉल होता है, वही चीज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो इसको रिलेट किसे किया जाता है, वेयर से क्या 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 किया जा रहा है, यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। समझ में आया? क्या जोड़ा जा रहा है, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले क्रिकेट, समझ में आया? यानी वही जगह है जहां पर क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है। समझ में आया? मैं खेला करता था पहले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्या ये रिलेटिव और
इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। वर्ड सेम होता है लेकिन यूज अलग अलग होता है। समझ में आया? सबको समझ में आ गया ये चीज? वर्ड तो एक ही होता है लेकिन यूज अलग अलग होता है। समझ में आया? तो जब जोड़ने के लिए किया जाए तो तुम्हारा रिलेटिव हो जाएगा, अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जाइए, वहां से इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।